हमने पूरे पवित्रताई में रहते हुए ये सॉन्ग को बोलना है, ताकि जो भी आपके बहाने, जो शैतानी बहाने आपको हालातों से गुजरना है, हालातों को चीरते हुए गुजरना है, दुखों में से होकर गुजरना है। इसलिए बहाना नहीं, विश्वासी जिंदगी में बहाना नहीं है। अगर बहाने है तो आप अपने जो परमेश्वर ने हुक्म दिए, विधियां दिए, उसको आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे साथ एक मन हो जाओ, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए वर्शिप में पूरे नाचते हुए। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल तारीफ के साथ हालेलुया बोलते हुए सुनाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, शिफा यीशु से पाने दो, बातें यीशु से करने दो, बातें यीशु से करने दो। हाल दिल का सुनाने दो। पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसकी सामर्थ आपको छुए, उसकी सामर्थ आपको छुए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुनाने दो। बातें यीशु से करने दो, बातें यीशु से करने दो। हाल दिल का सुनाने दो, शिफा यीशु से लेने दो, शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, 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 सब दुनिया वालों ना रोको मुझे। ऊंची आवाज में दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हाल यीशु से कहने दो, हाल यीशु से कहने दो, बातें यीशु से करने दो, शिफा यीशु से पाने दो, बातें यीशु से करने दो, फिरते बातें यीशु से करने दो, नाचते दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। प्यास दिल की बुझाने दो, भूख दिल की मिटाने दो, प्यास दिल की मिटाने दो, भूख दिल की मिटाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। प्यास दिल की बुझाने दो, प्यास दिल की बुझाने दो। हाल दिल सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, तारीफ करो, तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो,
Kurianda Namuru Shikam Dedi Masa अपनी बाइबल को उठाओ सब जन, उठाओ उठाओ अपनी बाइबल जितने भी मौजूद हैं। बाइबल को उठाओ और आज का वचन मैं सीख के उस पर चल सकूं। आज का वचन सामर्थी परमेश्वर मुझे और भी आगे ले जाए, क्योंकि बाइबल एक आवाज है। सामर्थी परमेश्वर तेरी आवाज को आज मैं सुनना चाहता हूँ। सामर्थी परमेश्वर पवित्र कर, अनुग्रहकारी, आज हमारे मन को छू और शुद्ध कर। आज का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करो। आज का वचन सुनने के लिए तैयार करो अपने आप को। ऊंची आवाज में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं। ऊंची आवाज में प्रे करते हुए ऊंची आवाज में प्रे करते हुए स्वागत है आप सबका। मैं कह रहा हूं स्वागत है आप सबका जीवित वचनों में। स्वागत है सबका। तारीफ करो जोर से खुदा की, तारीफ करो और हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। सब कलीसिया बोले आमीन, सब लोग बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम जिस सॉन्ग को प्ले कर रहे थे, एक बात सीखने को हमें मिलती है सॉन्ग में। वो पीड़ा, वो दर्द, वो बीमारी, वो बहाना लगा सकती थी, शायद लगाए भी हो, इसलिए 12 साल वो रोकर रही। जब उसकी जिंदगी में एक फैसला आया, एक दिन आया कि मैं यीशु मसीह से खुद मिलूंगी। उसकी दर्द उसे रोक नहीं पाई, बीमारी उसे रोक नहीं पाई, जो लोग प्रभु के पीछे थे वो नहीं उसे रोक पाए। प्रभु से बात करने के लिए, उसका पलड़ा छूने के लिए उसे रोक नहीं पाए। कुछ आशाएं, कुछ बीमारियां इसलिए हमारी जिंदगी में, बरकतें इसलिए नहीं हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारी जिंदगी में तरह तरह के बहाने हैं। और अगर एक विश्वासी की जिंदगी में अगर बहाने तो परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। अगर एक विश्वासी लड़ना जानता है, प्रार्थना करना जानता है, अपनी बीमारी के बीच भी परमेश्वर से मिलना जानता है, परमेश्वर से बात करना जानता है, तो वो बंदा सदा बीमार नहीं रहेगा, वो सालों बीमार नहीं रहेगा। अगर एक बंदा फाइट करना जानता है, एक विश्वासी फाइट करना जानता है, अगर आप एक अच्छे फाइटर हो, शैतान से लड़ना जानते हो, शैतान की ताकतों के साथ लड़ना जानते हो, तो आप जीतना भी जानते हो। हालेलुया। आप विक्ट्री भी लेना जानते हो। हालेलुया। अगर आप बहाने खोरो, हर बात में बहाना कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, ये हो गया,
तो आप चाह के भी प्रभु से कुछ नहीं ले पाओगे। सालों आप उम्मीद करते रहोगे, आशा रखते रहोगे कि परमेश्वर मेरी सुने, लेकिन आपके बहानों की वजह से आप उस चीज को ले नहीं पाओगे जो आपके जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है, जो जरूरी आपको मिलनी चाहिए। और आपको भी पता है, आपके परिवार को भी पता है कि इसको जरूरी चाहिए ये। हालेलुया। एक घर में अगर एक बीमार है तो उसको पता है कि मेरे को चिंगाई चाहिए। उस औरत के पास कोई बहाना नहीं रहा, उसके रास्ते भी खुलते गए। रोकना चाहा लोगों ने, दर्द ने रोकना चाहा, लेकिन जब आपका इरादा सही हो, आपकी नीयत सही हो, आप बढ़ते हो प्रभु की ओर और वो लेते हो जो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी जिंदगी में चंगाई इंपॉर्टेंस रखती थी, इसलिए उसने चंगाई पाई। हालेलुया। आपके बहाने परमेश्वर के हुक्मों को कभी पूरा नहीं करने देंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज हम हुक्म के ऊपर, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर बातें करेंगे। किन किनों ने आज्ञाओं को तोड़ा और किन किन का राज परमेश्वर ने उनके हाथों से खो लिया। और जो आज्ञा में बढ़े वो परमेश्वर की प्रेजेंट में बढ़े। परमेश्वर ने उनको धरती में एक नाम दिया, ऊंचा नाम दिया, उनको शान दी, उनको राज्य दिए, जो परमेश्वर के हुक्मों और विधियों के मुताबिक चला। आज एक दास लग सकता है कि ये ऐसे करते रहते हैं, प्रार्थना करो, 3 घंटे प्रार्थना करो, 2.5 घंटे प्रार्थना करो, नाइट प्रेयर लगाओ, है ना, प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हुक्म मानने में ही आशीष है। अगर आप हुक्म की उल्लंघना करते हो, जो बाहर गए उनको यहाँ बुलाओ, उनके लिए सुनना जरूरी है। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी में हुक्म की आप तोड़ते हो हुक्म को, आप कभी आशीष नहीं ले पाओगे। आप सोचते हो कि मेरे को परमेश्वर आगे बोले, मेरे को दूत आगे बोले तो मैं फिर मानूंगा, मैं फिर यकीन करूंगा, मैं फिर भरोसा करूंगा, फिर प्रभु की आज्ञा को मानूंगा। ये परमेश्वर के वचन है, ये बाइबल परमेश्वर के वचन है, इसमें से बात करता है। परमेश्वर अपने दास के मुंह से बात करता है। कैसे वो बात करे आपसे? वो वचन, पूरी बाइबल आपके पास है, आपके अगुए के द्वारा वो आपसे बात करता है। जहां पे हुक्म टूटे, आज्ञाएं टूटी, वहां पे आशीष नहीं, वहां पे शराब ठहरे, वहां पे शराब आए, वहां लोग नीचे होते गए। जिन्होंने आज्ञाओं को माना, प्रभु के हुक्मों को माना, क्योंकि हर समय में याद एक नबी होता था या एक जाजक होता था, कोई ना कोई गाइड करता था लोगों को समय समय आके। कई बार परमेश्वर के दूत उतरते थे अपने दास के सामने, समय समय आगे नबियों ने, दासों ने, दासियों ने, राजाओं ने आपके बुजुर्गों को, आपको पुरखों को गाइड किया है। और अगर वो चले हैं तो उन्होंने आशीषें भी ली हैं, अगर नहीं चले तो उन्होंने आशीषें नहीं ली, उनके ऊपर श्राप ठहराए गए, उनके ऊपर सजा आई। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15 उसका 22 वचन।
जल्दी पढ़ेंगे हम। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। बाइबल हमें यहाँ पे क्या सिखा रही है? हुक्म मनना कुर्बानी चढ़ाने नालों की है बेहतर है। अगर तुसी हुक्म मनदे हो, विधियां ते हो, कानूनां ते हो, तो तानू कोई कुर्बानी चढ़ाउण दी लोड़ नहीं है। कोई पेंट तुसी शायद सोचदे हो मैं पेंटां दे नाल प्रभु नूं प्रसन्न कर लवांगा, पर जेड़े वचन नूं असीं पढ़ रहे हैं, राजा सौल नूं असीं पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कुछ पेंटा परमेश्वर दे लई रखना चाहया, पर परमेश्वर ने ओदी भेंट नूं स्वीकार नहीं किया, सगों उस नूं दंड दिता, उन्हें श्राप दिता कि तू आज तो पातशाही नहीं, आज तेरी पातशाही खो के मैं तेरे पड़ोसी नूं दे देवांगा। अगर तुसी अच्छे तरीके दे नाल वचन नूं सुनदे हो, उत्ते ध्यान करदे हो, बाइबल नूं पढ़दे हो, जेड़ा संडे वचन हुंदा है, अगर उस नूं ध्यान दे नाल फिर तो पढ़दे हो, ओदे मुताबिक चलदे हो, हर एक हुक्म हर एक विधि नूं अपने उत्ते लागू करदे हो, तो जाहिर है कि परमेश्वर तुहानूं वधावेगा। हालेलुया। बाइबल दसदी है सौल ने जेड़ा सी 2 बारी परमेश्वर दी आज्ञा नूं टालिया, हुक्मां नूं टालिया, तोड़िया, यानी कि आज्ञा तो बाहर आया, और बाइबल दसदी ओदा राज ओदे पड़ोसी नूं दे दिता गया। अगर तुसी हुक्म तो बाहर हो, विधियां तो बाहर हो, कानूनां तो बाहर हो, दूजे लोग तो तुसी ब्लेस हुंदे देखोगे, पर तुहाडे घर अपने घर नहीं ब्लेसिंग होएगी, अपने जीवन दे विच ब्लेसिंग नहीं होएगी। आज जो भी कलीसिया को हदायतें बताई जाती है बाइबल के मुताबिक, जो परमेश्वर मेरे को बताता है, मेरे मन में डालता है, उसी मुताबिक जब आपको गाइड किया जाता है ग्रुप के राही, इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आपको गाइड किया जाता है, इस वचन के द्वारा आपको गाइड किया जाता है, आपका काम है उसे सुनकर फिर से पढ़ना और फिर से मनन करना, ध्यान करना, और पूरी जिंदगी उसी हुक्मों पर, उसी विधियों पर मनन करते रहना और चलते रहना। ये आशीष को दर्शाता है। एक तो ये राजा सौल था जिसने 2 बार हुक्म को तोड़ा और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए रद्द कर दिया। हालेलुया। कुछ बेटे, बाइबल बताते कुछ बेटे उसने कुछ बकरियां, कुछ भेड़े परमेश्वर के लिए रख ली। परमेश्वर चाहता था कि उस देश को पूरा खत्म कर दे, लेकिन वहां से कुछ चीजें उठा लाया, और बाइबल बताती है परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। परमेश्वर तो खुश होना चाहिए था परमेश्वर के दास को, और परमेश्वर को खुश होना चाहिए था। ले भाई सौल की लाया, अच्छे पेडू लाया, अच्छे पेडा लाया, अच्छी चीजा लाया, बाकी सारा एक ही कर रहा है, उन्होंने मार आया है, पर अच्छी चीजा लाया। परमेश्वर के दास और परमेश्वर को खुश होना चाहिए सी नहीं, पर परमेश्वर का कलाम दसदा है कि जिथे आज्ञा टुटी उथे परमेश्वर खुश नहीं है, जिथे हुक्म टुटते आ उथे परमेश्वर खुश नहीं है। तो आप अपनी सारी जिंदगी दे विच किन्ने हुक्मां नूं तोड़े, किन्ने कानूनां नूं इदां ही समझे, किन्ने दास साडी लाइफ दे विच आए, किन्ने अगुए आपा बदले, किन्ने अगुए दे पीछे चले, पर इस वजह दे नाल उन्हां नूं छड्ड गए आ, इस वजह दे नाल ओ सानू छड्ड गया, क्योंकि आपा पूरे तुल नहीं पाए हुक्म दे उत्ते, पूरी आज्ञा दे उत्ते तुल नहीं पाए। इसलिए आज भी जेड़ी ताड़ी 10 साल पहले हालत सी, आज भी वही हालत बनी हुई है। जेड़े घर दे विच 15 साल तुसी पहले रह रहे सी, जेड़े ताड़े बुजुर्गां ने तानू दे दित्ते, आज भी उसे घरां दे विच वरे हुए। जदों आप पूरे व्यवस्था 28 अध्याय नूं जदों असीं पूरा देखदे आ, उथे आशीष भी ते श्राप भी लिखे। हालेलुया। कहता तू सारे अपने दिल दे नाल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने प्राणा दे नाल मैनू तू प्यार कर, मेरे हुक्मां नूं मन, मेरे वचनां नूं सुन। और आप करते की संडे दी मीटिंग आई है ऑनलाइन, तो चलो जी प्रेयर सुनने, वचन पढ़ते हैं, वचन लिखते हैं, उस तो बाद वचन
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ? ਰਾਜਾ ਸੌਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਆਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਆ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਂਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਦੀਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਨੋ ਨੈਵਰ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। 28 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ, ਔਰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ, आज ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਚਨ ਪੜਿਓ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 28 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ। आदम और हवा बाहर कटे गए, सौल राजा रद्द किया गया, समसून जेड़ा लंबा चलने लिए बुलाया गया सी, अपने विभ्याचार करके, आज्ञावां तोड़न करके वो की हो गया, ओदी सामर्थ ओदे को ले गई। हालेलुया। जिन्होंने वचन तोड़े आ, जिन्होंने आज्ञावां तोड़ियां ने, चाहे वो छोटियां ने चाहे वो वड्डियां ने, परमेश्वर उन्हां तो अलग हो गया, आशा उन्हां तो अलग हो गई। आज लोग सोचते हैं छोटी जी है ना, छोटी जी की गल कही है पास्टर जी ने। मैं उदाहरण वजों तुहानूं दस रहा कि पेंसिल दे नाल तुसीं डायरी लिखनी है, सारी पेंसिल दे नाल लिखनी है, डायरी सारी पेंसिल दे नाल लिखनी है। हाँ, ये छोटी जी आज्ञा है, क्यों ना आप वधिया पेन इस्तेमाल करिए। ताड़ा वधिया पेन इस्तेमाल करना आज्ञा टूटती है। हालांकि लिख डायरी रहे हो, हालांकि लिख वचन ही रहे हो, पर क्या की गया है तानू कि तुसी पेंसिल दे नाल डायरी लिखनी है। उस आज्ञा टूटी, यानी कि परमेश्वर तुहाडे तो अलग होया। हालांकि ये छोटी पेंसिल है, इदी जगह आप पेन इस्तेमाल कर ले। इन्नियां वड्डियां गल्लां नहीं सी, पालकना वड्डी गल नहीं सी, पर आज्ञा तोड़ना वड्डी गल सी। परमेश्वर लिए पेंट लियाना वड्डी गल नहीं सी, पर आज्ञा नूं तोड़ना की सी, वड्डी गल सी। हालेलुया। कौन मुझे क्या परमेश्वर मेरा देख रहा है, क्या मेरा पास्टर मेरे को देख रहा है। जहां पे आज्ञा टूटी वहां पे कुछ नहीं है। मैंने बड़ी बार अपनी काउंसलिंग में कहा है, अपने सरमन में कहा है, प्रार्थना करो, अच्छी प्रार्थना करो, रोजे रखो, अपने कैरेक्टर में बने रहो, प्रभु को प्रसन्न करो।
लेकिन लोगों को लगता है कि हम जाएंगे इनवेल्प में एक ऑफरिंग लेकर परमेश्वर के दास के सामने जाएंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा। चाहे हम मिठाई के साथ जाएंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम भेंट बड़ी ले जाएंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा। अगर आज्ञा टूटी है तो वो सब कुछ व्यर्थ है, वो सब कुछ देना व्यर्थ है। क्योंकि आज्ञा अगर आप मानते हो, हुक्म को मानते हो, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की दया आपके ऊपर रहती है। मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा मानना, हुक्म मानना, परमेश्वर का हाथ लेना है, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के साथ रिश्ता और भी मजबूत करना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब दिन। आज मैं तुहानू सिखा रहा हूं कि तुहाडियां भेंटां चढ़ाना जरूरी नहीं है जिन्ना हुक्म मनना जरूरी है, जिन्ना आज्ञावां मनना जरूरी है। तुहाडियां भेंटां चढ़ाना उन्ना जरूरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर नूं तुहाडियां भेंटां नहीं चाहिदियां, परमेश्वर नूं तुसीं चाहिदे हो। तुहाडा दिल चाहिदा ओनू, ताड़ी रूह चाहिदी है ओनू, तुसी चाहिदे हो ओनू, ताड़ा पैसा नहीं ओनू चाहिदा। हालेलुया। अगर तानू लगदा है मेरा पैसा है, लेकिन परमेश्वर ने दा वचन दे विच लिखा है सोना चांदी मेरा है, धरती नू बनाने वाला मैं हां, हर चीज नू रचने वाला मैं हां, फिर साडा की है? कुछ नहीं। पर इंसान नू लगदा है मेरा पैसा है। अगर परमेश्वर भेंटां दा भुखा हुंदा तां ओ काइन दी भेंट नूं की करदा? स्वीकार करदा। ओ सौल राजा दियां भेडां नूं की करदा? स्वीकार करदा। पर नहीं, परमेश्वर नूं ओदा दिल चाहिदा सी। आमीन। हालेलुया। आज्ञा को तोड़ते हो फिर आशीष नहीं है, आज्ञा को मानते हो आशीष है। एक वचन को देखेंगे हम, व्यवस्था सारा 28 अध्याय उसका पहला वचन देखो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया आज का वचन? बाइबल बताती है अगर आज्ञा मानना, हुक्म मानना, आपको परमेश्वर ऊंचा करता है, हर कौम से ऊंचा करता है, हर हिस्से में ऊंचा करता है परमेश्वर। आगे भी बहुत सारी आशीषें बताई गई हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो। सब अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सब जन। अपनी बाइबल को साथ लेते हुए हालेलुया। जो इस बाइबल के मुताबिक करने के लिए बोला जाए वो ही करो, जो ना बोला जाए वो ना करो। आपको लगता है प्रार्थना करने को बोला गया 1 घंटा, क्या है? कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं, हो जाएगी, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, नबियों ने, दासों ने, राजाओं ने जब परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर उनसे अलग हो गया, परमेश्वर का हाथ उनसे उठ गया।
तो सोचो हम कितनी आज्ञाओं से बाहर हैं, कितने हुक्मों से बाहर हैं। तो आपको लगता है परमेश्वर आपके साथ है? मैं कह रहा हूं, अगर एक विश्वासी फाइटर है, अच्छा लड़ने वाला अपनी बीमारियों के साथ, अच्छा लड़ने वाला अपने हालातों के साथ, वो परमेश्वर से आशीष ले जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई भी बहाने नाम की चीज नहीं होगी। और जो सिर्फ यही ताक में रहता है कि मैं प्रे करनी है, ये घर में आ गया, हो नहीं पाई, ऐसा हो गया, मैं कहीं चला गया, नहीं हुई, ऐसा हो गया, मैं कर नहीं पाया, तो बाइबल में लिखा है बहाने वाला बंदा परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाता है। अगर आप बहाने खोर हो, आपकी जिंदगी में बहाने हैं, तो मैं आज लिख के देता हूं, आप ब्लेस्ड नहीं। मेरे से लिखा लो जाओ, 100% मैं इसको सही कर दूंगा कि अगर आप बहाने खोरो कि रोजा नहीं रखा गया, आज अचानक कोई आया, दोस्त आया, मुझे कुछ दे गया, दोस्ती के कारण वो मुझे खाना पड़ा। हाँ, दोस्त आया, मुझे फोन करके ले गया या मेरे घर से ले गया मुझे, इसलिए प्रेयर में नहीं बैठ पाया। क्या दोस्त परमेश्वर से बढ़ के, दोस्ती परमेश्वर से बढ़ के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दोस्त आपके परमेश्वर से बढ़ के? उनका मालूम नहीं कब आपको धोखा दे जाए, लोगों का पता नहीं, रिश्तेदारों का पता नहीं कब आपकी जिंदगी में वो क्या कर जाए, चले जाए, कब आपके विरोध हो जाए। तो आप उनकी खातिर प्रेयर को तोड़ रहे हो, उनकी खातिर हुक्म को तोड़ रहे हो, उनकी खातिर आप आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। कहीं रिश्तेदारी ना टूट जाए, कहीं दोस्ती ना टूट जाए, हाँ, कहीं दोस्त ना मेरे से अलग हो जाए, मेरी सहेली मेरे से अलग ना हो जाए। आप संसारिक रिश्ता रखना चाहते हो, परमेश्वर अलग हो जाए, चाहे 100 बार हो जाए। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, संसारिक रिश्ता जाता रहेगा, मगर परमेश्वर का रिश्ता ना जाए। हालेलुया। दोस्त जाते रहे, रिश्तेदार जाते रहे, लेकिन परमेश्वर का रिश्ता सदा आपके साथ कायम रहे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। हर एक बहाना, छोटे से छोटा बहाना आपकी जिंदगी से निकल जाए, मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए। मेरी ये इच्छा है कि आप बहानों से बाहर आ जाओ, आप आज्ञाओं को मानने लगो, आप हुक्मों को मानने लगो। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छाएं, प्रभु की ये इच्छाएं। आजकल कितने जन ने वचन सीखा है। परमेश्वर का हुक्म मानना, परमेश्वर के दास का हुक्म मानना आशीष का कारण ठहरता है। हुक्म मन्ना कुर्बानी चढ़ाओ नालों किया बेहतर है, ताड़ा सुनना वचन नु बेहतर है, परमेश्वर के वचन ते मनन करना बेहतर है, ना कि कुर्बानियां चढ़ाना, ना कि भेंटा लेके आना। अगर मेरे गल्लां नु अज तक तुसी समझे हो, तो मैं ये उम्मीद रखना, ये विश्वास रखना परमेश्वर ते कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच आशा च वधन वाले हो, लोकां दे सामने उच्चे होने वाले हो, ताड़ियां शर्मिंदगियां जान वाली यीशु मसीह दे नाम दे विच तुसी वधन वाले हो, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं कह रहा जे तुसी हुक्मां ते चलण वाले हो, आज्ञावां नूं मनण वाले हो, तां तुसी अपने विरोधियां दे मुंह नीवे देखण वाले हो, तुसी अपने विरोधियां नूं नीवे आंदे होए देखण वाले हो। प्रभु उन्हां दे मुंह बंद करन वाला है, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अपने हत्थां नूं उठाओ सब जन। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास। अपनी ऑफरिंग को उठाओ,
हाथों में लो, बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर, मैं ए ऑफरिंग मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਰੋਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन। अपने अपनी ऑफरिंग में तुझे जो भी आप बॉक्स लगाया हुआ है उसमें डाल सकते हो। अपने हाथों उठाओ सब जन। पहले मेरी कितनों बात समझ आ चुकी है, कितने समझ चुके हैं। हुक्म आज्ञा है आपकी जिंदगी में तो आशीषें हैं। भेंटे आपको बढ़ाएंगे नहीं, आपके बहाने आपको बढ़ाएंगे नहीं। समझ रहे हो? आपका फाइट करना आपको जिताएगा, आपको बढ़ाएगा। हुक्म मानना परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का आशीष का कारण है, बरकत का कारण है। और ये मेरा मैसेज है छोटा सा आपके लिए कि हुक्मों और विधियों के बीच आ जाओ, कानूनों के बीच आ जाओ। कहता मांगते तो तुम जरूर हो लेकिन मुझसे ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कानून से बाहर मांगते हो, आज्ञाओं से बाहर मांगते हो, हुक्मों से बाहर मांगते हो, इसलिए मैं दे नहीं पाता। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो, इसलिए तुम मुझसे ले नहीं पाते। मांगते तो जरूर हो लेकिन मिलता नहीं है। इसलिए जिस दिन आप आज्ञाओं में आ गए, हुक्मों में आ गए, कानून में आ गए, आप मांगोगे तो दिया जाएगा। आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपके सामने रख देगा। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए हुक्म मानना आपके लिए जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रेयर में 2 मिनट के लिए आपके बीच में हो सिर्फ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडी वचन विच चलण दे विच सहायता कर, सानू इन्हू मनण दे विच साडी सहायता कर। सामर्थी परमेश्वर असी तेरे कानूनां नू पूरे दिल तो, पूरी बुद्धि तो, पूरे प्राण तो असी मान सकीए। सामर्थी परमेश्वर कोई सानू रोक ना पाए, कोई बहाना साडी जिंदगी विच ना होए जेड़ा तेरे प्यार तो सानू, तेरे रिश्ते तो सानू अलग करे। सामर्थी परमेश्वर असी मंगदे तेरे पवित्र और सामर्थी नाम दे विच, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको। मैं ब्लेस करता हूँ इस वचनों के द्वारा, ये वर्ड के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाओ सब जन, उठाओ अपने हाथों को, उठाओ जोर से तारीफ करो और हालेलुया बोलो। अगर ये बहाना है कि मैं हालेलुया नहीं बोल सकता, तारीफ नहीं कर सकता, तो ये आज्ञा है तारीफ करना, ये आज्ञा है हालेलुया बोलना, ये आज्ञा है प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूँ हालेलुया ऊंचा तो आशीषें ऊंची, तारीफ ऊंचा, आशीषें ऊंची यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो और तारीफ करो साथ साथ। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का सुनाने दो, प्यास दिल की बुझाने दो, भूख दिल की मिटाने दो। सब कहो दिल का सुनाने दो, का सुना। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। हाल दिल का सुनाने दो।